तो मेरा ख्याल 6-7 माह के बाद फिर वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेगा, और करेगा ज़रूर, इसलिए कि वो कश्मीर को हजम नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना करे। बिल्कुल। और वो जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको उन पर काबू नहीं पा सकता जब तक कि वो पाकिस्तान को सरनगू ना करे। तो पाकिस्तान उसका हदफ है ही है, और हो सकता है और मुल्क भी उसमें साजिश में साथ शामिल हों। ऐन मुमकिन है कि अमेरिका ये चाह रहा हो कि अफगानिस्तान से अपने बेसिस उठा के कश्मीर में ले जाए, मकबूजा कश्मीर में ले जाए, और हिंदुस्तान ने उनको कोई ऐसा वादा कर दिया हो। तो ये चीज़ें अगले चंद माह में खुलेंगी। पाकिस्तान को बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जंग हमारे ऊपर थोपी जाएगी, हम चाहे लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें। तो लिहाजा जब थोपी जाएगी तो लड़ेंगे, और जिगरे के साथ लड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ अपनी लीडरशिप को कि वो चेक कर लें, इंटेलिजेंस अपनी इस्तेमाल कर लें। अगर जंग के इम्कानात कभी हैं और इनको यकीन है कि जंग होनी है, तो फिर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि दुश्मन शुरू करे, फिर आप अपने प्लान के मुताबिक इसको लड़ें। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और कि भारत अगर कभी भी कोई मिस एडवेंचर या एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देता है और बहुत अच्छे से जवाब देता है। तो अब अगर भारत कोई जहारियत करता है या ऐसा कुछ सोचता है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा? और इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि भारत का कितना इलाका हमारी हिट लिस्ट पे हो सकता है? जी देखें, बात यह है कि जब अगर पाक भारत जंग हुई तो पहली बात है कि बहुत बड़े पैमाने का होना इसलिए मुश्किल है कि न्यूक्लियर की वजह से, इसकी तफसील में मैं नहीं जाता। लेकिन चूंकि कश्मीर पे होगी तो इतनी जंग ज़रूर होगी कि कश्मीर के मतलब कोई ना कोई फ़ैसला होगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि जो मेरे ज़हन में सिनेरियो बनता है कि वहाँ से मुजाहिदीन उठ खड़े होंगे, मकबूजा कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से मुजाहिदीन जाना शुरू हो जाएंगे। जितने हमारे कबाइल हैं ये सारे जमा होके ये हमला आवर हो जाएंगे, फ़ौज के साथ शामिल हो जाएंगे। फ़ौज जो है हिंदुस्तानी फ़ौज के जितने भागने के रास्ते उनको मजबूत कर देगी, और जितने ये 9-10 लाख फ़ौजी हैं इसमें से मेरा ख्याल हो सकता है कि 50,000 से 1 लाख तो आपके PWs बन जाएँ, उनको इधर ले आएँ, और बाकी जो है वो मारे जाएंगे। तो ये एक घुमसान की जंग होगी, छोटे जगह पर होगी, छोटे पैमाने पर होगी, जल्द ख़त्म हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, ये मेरा अंदाज़ा है, और कश्मीर का फैसला हो जाएगा। तो ये जंग मतलब कश्मीर तक महदूद रहेगी? महदूद मतलब पाकिस्तान की कोशिश शायद ये हो, हिंदुस्तान की भी शायद कोशिश हो, लेकिन जंग जब शुरू हो जाती है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि महदूद रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो फिर कैसे चलती मतलब है बड़े पैमाने पे इसको जाहिर है ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकेगा ना भारत। हाँ जी, अफोर्ड करना तो खैर अलग बात है ना, लेकिन बेटे जब जंग शुरू हो जाती है ना फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर अपने दोनों साइडों के प्लान होते हैं, और हमला भारत ज़रूर इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। अब पाकिस्तान शायद कोशिश ना करे। पाकिस्तान अगर ओवरऑल ऑल आउट वॉर होती है तो पाकिस्तान के प्लान में भी जो कुछ होगा वो करेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके प्लान में क्या है, मुझे तो मालूम नहीं है। तो अगर जंग होगी इतना मुझे पता है कि वो बहुत लंबी नहीं होगी, मुख्तसर होगी, हो सकता है छोटी जगह पर हो सकता है फैल जाए, लेकिन उसके नतीजे में कश्मीर का मसला हल होगा। अच्छा सर, अभी क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो भारत जब भी कश्मीर से कर्फ्यू लिफ्ट करता है तो उसके बाद जो मकबूजा कश्मीर की आवाम है वो बहुत पुरजोर तरीके से जो है ना पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ देखते हैं। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकता है? जी देखें, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो जंगें होती हैं वो आपको पता है किसी की ख्वाहिश पर या ऐसे, तो मतलब आपका मेरा दिल तो आज भी कर रहा है कि भी हमें चले जाना चाहिए था अपने बहनों और भाइयों की मदद करने के लिए, कह रहे हैं ना, आपका दिल भी कह रहा है, मेरा भी कह रहा है। लेकिन ये है कि जो मालूमात होती हैं आर्मी चीफ के पास और वज़ीर आज़म के पास कि क्या मामला चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो वो हर चीज़ का मौजू वक्त देखते हैं, मौजू तरीन वक्त देखते हैं। आपको याद होगा DGISPR ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है आप क्या चाहते हैं, लेकिन अभी हमें अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए, कहा ना उन्होंने। बिल्कुल ऐसे तो बस से आप समझ जाएं। और फिर ये भी आपको पता है कि आर्मी चीफ ने भी कहा हुआ है कि हम कश्मीरियों की मदद के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, आखिरी गोली, आखिरी सोल्जर। तो बस ये सारे इशारे काफ़ी हैं। सिर्फ ये है कि वक्त का तयन, जगह का तयन, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है,
ये आपको हमें अपने प्रोफेशनल पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, खित्ते की सूरत हाल, क्योंकि भारतीय इक़दाम जो उन्होंने किया है 370 का, वो आर्टिकल 370, उसके साथ साथ कर्फ्यू की वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब अगले 4-5 माह में आप खित्ते की सूरत हाल को किस तरफ देखते हैं कि हालात बेहतर होंगे या बिल्कुल जंग की सिचुएशन? कुछ आप अपने तजुर्बे जी की रोशनी में इस बारे में बताएं। एक प्लान है जो कि हिंदुस्तान का है, और एक कश्मीरी भी कुछ सोच रहे होंगे, पाकिस्तान भी कुछ सोच रहा होगा, फिर सबसे बड़ा प्लान अल्लाह ताला का भी है। वो भी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतना जुल्म सितम जो है जब एक जगह हो रहा हो तो अल्लाह मियाँ का जोश भी आता है ना सामने। तो मेरा अपना ख्याल है, उनका तो ये ख्याल है कि ये कश्मीर की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, अमेरिका की मदद आ जाएगी, और यहाँ पर जो है ना बड़ा मामला हम इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, और पाकिस्तान ने अगर कोई शरारत करने की कोशिश की या उनकी मदद करने की कोशिश की तो हम इसको दबाएंगे। और अगर उन्होंने ये ना हुआ तो फिर वो ये करेंगे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, और फिर पाकिस्तान अगर दबाव में आ गया खुदा ना खास्ता तो फिर वो कहेंगे जी अब आए फैसला कर लें। और फिर वो जो ट्रंप कह रहा है जी आप मेरी आर्बिट्रेशन कर ले, तो हो सकता है पाकिस्तान कमज़ोरी की हालत में वो मान ले और समथिंग दैट सॉर्ट। ये तो है उनका प्लान। एक है जो मेरे दिल में प्लान है, मुझे नहीं पता हमारे फ़ौज का वो है या नहीं है, कि जो ही थोड़ा सा दोबारा ये उठते हैं मुजाहिदीन, और अगर हमें पता चलता है इतने उन्होंने लोग शहीद कर दिए, इतनी बेवाएँ हो गई इतना, और मज़ीद वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, दुनिया को तो हमने देख लिया, हमने पूरी कोशिश कर ली दुनिया को बताने की कि आप कुछ कीजिए। अगर दुनिया नहीं करती, अगर तो दुनिया आ जाती है रिजॉल्व करने के लिए, वेल एंड गुड, जिसका इम्कान मेरे अपने ख्याल में 20-25% से ज़्यादा नहीं है। 75% इम्कान ये है कि उधर से मुजाहिदीन उठें अपनी आज़ादी की खातिर, और उनकी मदद के लिए आज़ाद कश्मीर के लोग बेशक जाएं, उनका हक बनता है, क्योंकि अब तो उन्होंने शिमला माहिदा तो ख़त्म कर दिया, तो अब तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये तो सीज़फायर लाइन है। और पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी हो इस तरीके से उनके बैक पर कि वो इधर हमला ना कर सकें, अगर करें तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज को भी आगे बढ़ने का हक होगा। तो फिर हम जो है ना उनके साथ मिलकर इन सब की खबर लेंगे जो अंदर लोग उनके 9 लाख हैं। तो ये हमारा प्लान हो सकता है। अल्लाह ताला को क्या मंजूर है ये वही जानता है। बिल्कुल। अच्छा सर, मोदी ने गुजरात में जो मुसलमानों को जिंदा जलाया, उसके बाद वो वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन गए। अब कश्मीर में उन्होंने इतने दिनों से लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी भूख से बिलक रही है वहाँ पे। अब कर्फ्यू हटेगा ही तो हमें असल तादाद का पता चल सकेगा, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इतनी सारी जब खबरें सामने आएंगी, उसके बाद जो दुनिया है और इंसानी हुकूक की तंजीमें वो सिर्फ आर्टिकल्स लिखने तक महदूद रहेंगी, या अफसोस का इजहार करती रहेंगी, या कुछ तो उनको भी करना चाहिए? जैसे कि दुनिया का जो एटीट्यूड है वो उसको नापने के लिए या उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हिस्ट्री इज़ द बेस्ट जज। आप ये देखिए कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्मा ने क्या नहीं किया, बिल्कुल, और आज भी कर रहा है। और बर्मा हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर मुल्क है। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी बर्मीज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बर्मा हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो यकीनन वो कुछ नहीं कर सकते हिंदुस्तान के सिलसिले में। फ़लस्तीन का मसला आपके सामने है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया इतना ही कर सकती है जितना उन्होंने कर दिया है, कि वो कहेगी जी हमें बड़ा तशवीश है, आप मिलके मसला हल कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि जब जंग छिड़ जाएगी अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, फिर दुनिया को एकदम अलार्म होगी। फिर वो बेशक हो सकता है बड़े तरीके से दोनों पर दबाव दें कि ख़त्म करो वरना हम ये करेंगे वो जो भी है। तो उसके बगैर, उससे पहले, शॉर्ट ऑफ दैट, मुझे नहीं लगता कि ये मसला सिर्फ दुनिया के इंटरफेरेंस से हल हो जाएगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रंप की आर्बिट्रेशन मान ली जाए, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो हलीफ है हिंदुस्तान का, वो जो भी फैसला करेगा वो हिंदुस्तान के हक में होगा। और हो सकता है कि वो सीज़ फायर लाइन को परमानेंट करने की कोशिश करें और ऐसे। और उससे पहले हमारे बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लिबरल्स और मॉडर्न लोग मौजूद हैं जो कहते हैं ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता, 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, कोई मुमकिन नहीं है। और वो भूल जाते हैं कि कश्मीरियों की 70 साल की कुर्बानियाँ, जो कि अब शायद लाखों से बढ़ गई हों, उसका क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है जब तक कश्मीरी कोई बात ना माने, वो है सेंटर इसका। अगर कश्मीरी कुछ भी कहें वो हमें मान लेना चाहिए, जो कि मौजूदा सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन हो। बाकी ये है कि होगा क्या, ये तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो कुछ भी होगा
कश्मीरियों की जद्दोजहद की वजह से होगा, पाकिस्तान की मदद की वजह से होगा, और किसी और वजह से नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा जनरल खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो अभी सूरत हाल चल रही है इस पर गहरी नज़र है इनकी, तो इन्होंने हमें उससे आगाह किया। और एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखने वाले हमारे नाजरीन के लिए फ़ायदा मंद है, इन्होंने जो एटमी हमारी पावर है उसके बारे में हमें बताया कि हम भारत से कितना आगे हैं, और अगर भारत इस तरह की कोई भी कोशिश करता है तो उसे बुरी तरह नाकामी होगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।